तो बड़ी खबर जयपुर में हेरिटेज निगम के लिए कांग्रेस के पार्षदों से बाड़ेबंदी को लेकर इस वक्त तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन सुशांत के साथ पास चलते हैं सीधे इस वक्त। सुशांत, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त वहां से मिल रही हैं और क्या कुछ जानकारी है? हेरिटेज बोर्ड बनाने की रणनीति मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन राजनीति में जब लोगों को इकट्ठा करके कोई रणनीति बनाई जाती है तो पॉलिटिकली जो जरूरत है वो हम सब करते हैं। कांग्रेस नाटक नहीं करती बीजेपी की तरह, ये तो जरूरी है। 47 हमारे 5 निर्दलीय पार्षद आगे सब एक जगह इकट्ठा रहेंगे और निर्दलीय आ रहे हैं, तो जब बहुमत साबित कर देंगे उसके बाद सब पार्षद अपने अपने घर जाएंगे। रणनीतिक रूप से भी पॉलिटिकल वॉर में जो करना चाहिए वो सब करते हैं और ये हमारी बड़ी जीत है। 47 हमारे हैं, 5 और 52 हो गए, तो ये करना जरूरी है। इसलिए आंकड़ा हो गया प्रताप जी, हो गया। तरुण कुमार जी, एक तरीके से जिम्मेदारी जो आपके पास थी, अब वो क्षण है फाइनली जब एक जरूरी आंकड़ा मेयर डिप्टी मेयर कांग्रेस के बनाने हैं, नाम तय करने हैं, वो एक चुनौती रहेगी इन सबके साथ सहमति के साथ। देखिए, चुनौती नहीं कह सकते, हम सबके सलाह मशवरे के साथ में आगे बढ़ेंगे। शीर्ष नेतृत्व आपस में विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद जो फैसला होगा हमारे सभी पार्षदों को भी मान्य होगा और सारे नेताओं को भी मान्य होगा। मैं समझता हूं कि कांग्रेस में सबकी सुनी जाती है, कांग्रेस में लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही कांग्रेस जो है उम्मीदवारों का चयन भी करेगी और मेयर और डिप्टी मेयर भी बनाएगी। बनेगा इन्हीं पार्षदों में से? देखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इन्हीं पार्षदों में से बने और ये भी पूरी कोशिश रहेगी कि सबकी सहमति से बने। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, महेश जोशी से भी बात करेंगे। कब तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी? महेश जी यहाँ इस बैठक को संबोधित कर चुके हैं इससे पहले, और एक बार तस्वीर में आपको फिर से संजय कैमरामैन से कहूंगा, देव से, कि वो दिखा दें बस के भीतर जाकर कि किस तरीके से अभी बस की रवानगी से पहले की तस्वीर क्या है, किस तरीके से पार्षद बैठे हैं। और यहाँ से होटल शकुन में जाएंगे संजय और वहाँ पर 10 तारीख तक इनको रखा जाएगा। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वहाँ इनके साथ चर्चा होगी किस तरीके से नाम को लेकर सहमति बनाई जाए, मेयर के नाम को लेकर। हालांकि कई तरह के नाम अभी सामने आए हैं लेकिन किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनी है। तो जरूरी सामान जो नहीं लेकर आए हैं पार्षद, उनको कहा गया है कि आप एक बार वहां होटल में जाने के बाद, डिनर करने के बाद फिर से जाएं और फिर वापस एक बार लौटें। लेकिन ये बाड़ेबंदी जो है अब होटल शकुन में रहने वाली है और कुछ ही देर में ये बस जो है यहाँ से रवाना होगी। होटल शकुन में जाएंगे, होटल शकुन से कुछ ही देर में बस रवाना होगी। बस के बाहर की एक तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूं। ये बस जो है यहाँ से रवाना होने वाली है संजय कुछ ही देर में। और एक लंबी प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं चुनावी प्रक्रिया, थकाने वाली प्रक्रिया नेताओं के लिए, लेकिन फाइनली वो क्षण, वो घड़ी जब जो कांग्रेस एक इंतज़ार कर रही थी, 25 साल बाद जयपुर में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। कांग्रेस के पास 47 जो पार्षदों का आंकड़ा था वो बहुमत से दूर था, लेकिन आज की इस बैठक में 5 निर्दलीय पार्षदों के आने के बाद वो आंकड़ा 52 का हो जाता है, जो मेजोरिटी है कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस के लिए ये जो क्षण है वो एक लंबा गैप जो है उसके बाद आया है। और जयपुर में कांग्रेस ग्रेटर में जरूर नाकाम रही है, लेकिन हेरिटेज में कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने जा रही है। इंतज़ार है कुछ ही देर में यहाँ पर संजय जो ये बस है, ये बस यहाँ से रवाना होगी और बमुश्किल 10 मिनट की दूरी, भी 5 मिनट की दूरी कहेंगे, क्योंकि इसी सी स्कीम इलाके में अशोकनगर जो थाना इलाका है वहाँ पर होटल है और वहाँ पर इन पार्षदों को लेकर जाया जाएगा। तो इनको कब तक रखा जाएगा सुशांत? क्या 10 तारीख तक इनको एक ही होटल में रखा जाएगा या व्यवस्था कैसे करने की तैयारी की जा रही है? क्योंकि भाई जब तक नाम डिसाइड नहीं होते और जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, जब तक चीज़ें फाइनल नहीं होती, तब तक इनको संभाल कर या इकट्ठा रखने की बड़ी चुनौती भी है। गेट खोलो। हाँ बिल्कुल, मैं एक बार कैमरामैन देव से कहूँगा कि एक बार आए। महेश जी हमारे साथ हैं, महेश जोशी से एक बार बात कर लेते हैं। महेश जी, क्या रणनीति वहां पर रखने की, किस तरीके से, कब तक इनको रखा जाएगा? देखिए, हम लोग सहमति बनाएंगे, बातचीत करेंगे। पार्षद पहली बार जीत कर आए हैं, कुछ लोग कुछ दूसरी बार तीसरी बार जीते हैं। आपस में एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे। साथ साथ इनको 5 साल काम करना है, तो इनमें इंटरेक्शन हो, एक दूसरे को जाने पहचाने, तो इनको काम करने में सुविधा होगी। सर्वसम्मति बनाने में हम लोगों को सुविधा होगी। सर्वसम्मति से मेयर का हमारा कैंडिडेट तय होगा। इस पर हाईकमान की भी सहमति होगी और हमारे पार्षदों की भी सहमति होगी। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि कांग्रेस के जीते हुए पार्षद तय करेंगे कि कौन मेयर बने।
तो सारे के सारे पार्षद मिलकर कांग्रेस की जो हाईकमान की गाइडलाइंस होगी उसके हिसाब से पार्टी का कैंडिडेट तय करेंगे। और निश्चित रूप से हम बोर्ड में अपना बहुमत यहाँ सिद्ध कर चुके हैं। 51 तो स्पष्ट बहुमत होता है, 52 तो यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हमारे कांटेक्ट में हैं, तो हम बहुत कंफर्टेबली मेजोरिटी के साथ में बोर्ड बनाएंगे। हमारे साथ विधायक अमीन कागजी भी हैं। जो एक बड़ी परेशानी थी कांग्रेस के लिए निर्दलीयों का साथ आना, तो 4 निर्दलीय जो हैं अमीन कागजी लेकर आए और उसके बाद जरूरी आंकड़ा कांग्रेस के लिए हो गया है। तो निर्दलीयों के साथ कोई कमिटमेंट, कोई वादा किया गया है या बिना किसी शर्त के वो साथ आए? देखिए, हमने एक बात बता दूं कि जितने भी निर्दलीय आए हैं वो कांग्रेस पृष्ठभूमि से, कांग्रेस परिवार के लोग थे। बगैर किसी शर्त के वो कांग्रेस पार्टी में आए हैं और निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि हम जयपुर का जो मेयर बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल सुशांत, और लगातार ये कहा भी जा रहा था कि जितनी कदम कांग्रेस पीछे रह गई है बहुत ही कम समय में उस कदम को पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि 47 की संख्या पहले से थी और निर्दलीय से जो है पहले ही डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह दिया था कि कांग्रेस के संपर्क में निर्दलीय है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इंडिया एट 9 में बस इतना ही। आगे देखिए अब स्पेशल रिपोर्ट।